महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध किया। देहरादून में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पैदल मार्च निकालकर राजभवन कूच किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के कई विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगाई जा रही है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं और राजभवन कूच कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। अरे हमको जेल में डाल दे, हम तो गांधी के अनुयायी हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मना आंदोलन कर रहे। जब तक जेल में चना रहेगा तब तक आना जाना लगा रहेगा, डरते नहीं हैं। हम तो हमेशा अंग्रेजों से लड़ते रहे, ये तो हमारे मोदी और शाह हैं जो खुद तड़ी पार रहे, इनसे क्या डरना। बीजेपी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को खुर्द-पुर्द कर दिया है और इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि गरीब का खाने का आटा, छाछ, दूध में भी जीएसटी लग गया है। और हम कतई कांग्रेस के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गरीब के ऊपर टैक्स लगाए जाएं और मोदी और शाह, अडानी और अंबानी जैसे सेठों के कर्ज माफ करे। गरीब को लूटकर अमीरों की तिजोरी भरने की जो इनकी कार्रवाई है, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। घर में बैठे हुए भाई बहन जो बेरोजगार हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए आंदोलन है। अग्निपथ योजना के तहत भारत को कमजोर करने की जो बीजेपी की साजिश है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। और बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में ये प्रदर्शन है। जिस तरीके से नियुक्ति में घोटाले हो रहे हैं, उसको देखते हुए प्रदर्शन है। स्वास्थ्य में हमारी बहनें मरी, 800 से ज्यादा बहनें इन 4 साल में मर गई हैं बच्चा देने में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, उसको देखते हुए प्रदर्शन है। आज कांग्रेस भारत को बचाने निकली है और ये लड़ाई अंतिम सांस तक चलती रहेगी। पुलिस के दम पे हमको दबाने की कोशिश हो रही है, हम दबने वाले नहीं हैं। हमने इतना बीजेपी को झुका लिया है कि जिन्होंने 1965 तक अपने झंडा नहीं लगाया भारत का अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपने गुरु दक्षिणा में कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। आज घर घर झंडे की बात तक झुकाया है, कल को गरीब की सेवा के भाव तक भी झुकाएंगे और बीजेपी को घुटने में लाने का काम हम करेंगे। देखिए, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पर कोई अंकुश नियंत्रण नहीं रहा सरकार का, केंद्र सरकार का। चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है, आसमान छू रही है। और बेरोजगारी से देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान त्रस्त है। सारी सीमाएं लाग दी हैं बेरोजगारी ने। और सरकार ने भी कहा था कि हम 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियां देंगे। और अग्निपथ जैसी योजना को लेकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम देश की सरकार कर रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता, उत्तराखंड का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को बाध्य है, विवश है। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो, हमने लिया है फैसला, हम राजभवन का घेराव करेंगे। हम जनता की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, किसानों की आवाज हो, मातृशक्ति की आवाज को, दलित, वंचित, शोषित समाज के आवाज को पूरी प्रखरता के साथ उठाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी से कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी है, न हटेगी। मुख्यमंत्री जी का कहना है लगभग 9। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था, अगर हमारी सरकार आएगी तो सरकार गठन के बाद हम महंगाई पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे और साथ ही साथ बेरोजगार साथियों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज हालात बद से बदतर है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन
आज के दिन पूरे देश के अंदर राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करें। उसी कड़ी में आज हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करें। देखिए, लोकतंत्र में हम हैं और धारा 144 होगी, उसके उल्लंघन में अगर पुलिस प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार करे और जेल भेजे। देखिए, जिस बीजेपी ने, जिसका जन्म आरएसएस से हुआ है, अपने जो मुख्यालय पर विगत 52 वर्षों से जो है तिरंगा नहीं फहराया हो, आज वो तिरंगे की बात कर रहे हैं। जब आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, उस समय जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया हो, उनके सामने आत्मसमर्पण करने का काम किया हो, वो आज जो है झंडारोहण की बात कर रहे हैं। अरे, राष्ट्रीय ध्वज ये हमारे आत्मसम्मान का चिन्ह है और इसको हर भारतीय जो है गर्व के साथ अपने घर पर जो फहराता है। इसके लिए बीजेपी की आवश्यकता नहीं है।